बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में एक किसान रामू अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू एक ईमानदार और सच्चा इंसान था। वह बहुत ज़्यादा मेहनती था। रामू रोज़ सुबह उठकर अपने खेतों में जाता और वहाँ पर मेहनत करता, मजदूरी करता और जब शाम को वापस अपने घर लौटता तो बड़ा खुश रहता। वह अपनी पत्नी के साथ एक सादा जीवन व्यतीत करता था। गीता बाहर से देखने में तो बहुत ही सुंदर महिला थी, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा चालाक और लालची भी थी। रामू उतना ही ईमानदार और नेक दिल इंसान था। हे भगवान, काश मेरे पास भी एक जादू की छड़ी होती जिसको घुमाने के बाद मेरे पास भी बहुत सारा धन, बड़ा घर और बहुत सी बैलगाड़ियाँ होती। अरे ओ गीता, तुझे पता है पड़ोस वाली शीला की तो बहुत बड़ी लॉटरी लगी है। गीता दीदी, तुम्हें पता है पड़ोस वाली शीला ने एक नई साड़ी और एक नई बैलगाड़ी खरीदी है। वो कहती है कि अगले महीने एक बड़ा सा घर भी खरीदेगी। हे भगवान, मैं रामू जी को कैसे समझाऊं? बस अब बहुत हुआ। अब मैं नहीं सुनूंगी रामू जी की, और जो मेरा दिल चाहेगा वो करूंगी। आने तो आज। रामू जैसे ही शाम को खेत से घर आता है, गीता उसके ऊपर बरस जाती है। अजी ओ, सुनते हो? क्या तुम मुझे ज़िंदगी भर इसी तरह से गरीबी में रखोगे? मैं भी चाहती हूँ मेरा एक बड़ा घर हो, मेरे पास भी गहने हों और बहुत सारी गाड़ियाँ हों। आप मुझे एक मोटर गाड़ी लेकर दे दो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊँगी। मैं वापस नहीं आऊँगी। रामू ये सब देखकर बहुत हैरत में रह जाता है। रामू अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गीता उसकी एक भी नहीं सुनती है और नाराज़ होकर उसके पास से चली जाती है। अरे ओ गीता, ये रामू क्या कह रहा है? ये तूने कौन सी लत लगा रखी है? बेटी, ईमानदारी में ही बहुत सुख होता है। वहीं दूसरी ओर गांव में सभी लोग एक साधु के बारे में बात कर रहे थे। गीता भी सभी की बात सुनने के लिए आ जाती है। अरे ओ गीता, तुझे पता है पास के जंगल में एक साधु आया है। वो बोलता है कि अगर उससे कोई इच्छा मांगी जाए तो वो ज़रूर पूरी करेगा। गीता ये सुनते ही बहुत खुश हो जाती है और जंगल की तरफ निकल जाती है। जंगल में साधु को देखकर वो बहुत खुश होती है और लौटकर वापस घर आ जाती है। अरे ओ गीता, तू तो जानती है मैं इन बाबा के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। भला कोई साधु बाबा हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है? तो ठीक है रामू जी, आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं खुद ही अकेले वहाँ चली जाऊँगी और उस बाबा से बहुत सारा धन लूँगी। आखिरकार रामू उसकी बात मानकर साधु के पास चला जाता है। साधु कहता है, बाबा कहता है, ठीक है, तुम उस गुफा में जाने के लिए अगर तैयार हो तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, शाम होने से पहले पहले उस गुफा से बाहर आ जाना। अरे ओ राधा, मुझे तो ये सब अंधविश्वास लगता है। तूने कभी सुना है किसी साधु ने किसी इंसान की इच्छाओं को पूरा किया है? रामू बहुत डर जाता है, लेकिन फिर भी गीता की खातिर वो उस गुफा में जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों पति पत्नी उस गुफा की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उनको एक पीली रोशनी नज़र आती है, मानो जैसे सभी तरफ सोना चमक रहा हो।
रामू जी, आपको पता है ये चमक सोने की है। मुझे तो लगता है अंदर बहुत सारा सोना, हीरे जवाहरात हैं और मैं तो अंदर जाकर बहुत सारा धन इकट्ठा कर कर लाऊंगी। जैसे ही ये देखिए रामू जी, ये देखिए कितना सारा धन है। अब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हाँ हाँ, जल्दी कर, शाम होने से पहले यहाँ से निकलना है। लेकिन अफसोस, राधा अपने लालच की वजह से धन इकट्ठा करने में इतनी व्यस्त हो गई कि वहाँ से निकल ही नहीं पाई और उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ रामू परेशान गुफा से वापस आता है। गुफा का दरवाज़ा बंद हो जाता है और राधा वहीं फंस जाती है। राधा की मृत्यु के बारे में सुनकर सभी गांव वाले रामू के पास अफसोस जताने आते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, लालच बुरी बला है, लेकिन तूने उसका साथ दिया। अब तू सारी जिंदगी भुगत। रामू कहता है, तुम ठीक कहती हो मासी। काश मैंने गीता की बात ना मानी होती और लालच ना किया होता तो आज हम दोनों साथ होते। गीता ने लालच की वजह से अपना जीवन तो छोड़ ही दिया, साथ ही कुछ भी ले जा ना सकी, सब यही रह गया। तो आपको क्या सीख मिलती है? लालच बुरी बला है, हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। धन्यवाद।